नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में एनवायरनमेंट स्टडीज का सिलेबस अक्सर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। हम रटते हैं और रटते हैं और एग्जाम वाले दिन सब कुछ ब्लैंक। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन मोटी मोटी किताबों को रटने की जगह तैयारी का कोई स्मार्ट और ज्यादा इफेक्टिव तरीका हो। चलिए आज इसी सब्जेक्ट को समझने का एक नया मजेदार तरीका देखते हैं। और बस यही है आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट। हम उन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जो हर एग्जाम में आते हैं और हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, बल्कि चीज़ों को हमेशा के लिए दिमाग में बिठाने का एक साइंटिफिक अप्रोच है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। एक अर्थ है जिसने ग्रेजुएशन कैप तो पहन ली है, पर वो किताबों के एक बहुत बड़े पहाड़ पर बैठी है। हमें जानकारी के इस बोझ के नीचे दबना नहीं है, बल्कि इसके ऊपर खड़े होकर इसे मास्टर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैलेंज से, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल डेट्स को याद रखना। इसे हम मार्च से मई तक के एक एडवेंचर ट्रिप की तरह देखेंगे। ये 3 महीने सबसे ज्यादा परेशान करते हैं ना, पर आज के बाद बिल्कुल नहीं। तो इसकी ट्रिक क्या है? एक कहानी। चलिए मेरे साथ इमेजिन कीजिए। 21 मार्च को आप एक घने जंगल में एंटर करते हैं। अगले ही दिन 22 मार्च को थक कर आप पानी पीते हैं। फिर एक महीने बाद 22 अप्रैल को आप अर्थ पर लैंड करते हैं। और ठीक एक महीने बाद 22 मई को आप आराम से बैठकर अपने चारों ओर की ब्यूटीफुल बायोडायवर्सिटी को देखते हैं। जंगल, पानी, पृथ्वी और फिर बायोडायवर्सिटी। देखा, एक सिंपल सी कहानी में 4 इंपॉर्टेंट डेट्स कवर हो गई। ओके, ट्रिक तो कमाल की है, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, आखिर यही डेट्स क्यों? इन तारीखों के पीछे एक गहरा साइंटिफिक लॉजिक है और उसे समझना इन्हें हमेशा के लिए आपके दिमाग में लॉक कर देगा। और इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। 21 मार्च कोई रैंडम डेट नहीं है। ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स का दिन है, जब नेचर एक नई शुरुआत करती है, पेड़ों में नई जान आती है। जब हम इस क्यों को पकड़ लेते हैं तो तारीखें अपने आप याद रह जाती हैं। फिर रट्टा मारने की जरूरत ही कहां पड़ती है। ओके, नेक्स्ट चैलेंज। स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ एक नंबर, 16। अब ये सिंपल सा दिखने वाला नंबर ओजोन डे को याद रखने की कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन है ना, वो अजीब थोड़ी फनी चीजों को फटाफट पकड़ लेता है। असल में ओजोन लेयर में 16 छेद नहीं है, ऑफ कोर्स, पर जैसे ही हम ये मजेदार सा विजुअल सोचते हैं, ये 16 नंबर सीधा 16 सितंबर से कनेक्ट हो जाता है। और यही तो है वर्ल्ड ओजोन डे। ये एक ऐसी विजुअल ट्रिक है जो एग्जाम के प्रेशर में भी तुरंत क्लिक कर जाएगी। तो डेट्स हो गई। अब एटमॉस्फेयर से थोड़ा नीचे उतरते हैं और 2 और ट्रिकी टॉपिक्स को पकड़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को पहचानना और एनवायरनमेंट से जुड़े इंडियन लॉज का ऑर्डर याद रखना। ग्रीन हाउस गैसेस ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स का फेवरेट है, और इसको याद रखने के लिए हमारे पास है एक एकदम बॉलीवुड स्टाइल का मेमोनिक, ओ मीना का जलवा। यहाँ ओ का मतलब है ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे इंपॉर्टेंट जलवा का मतलब है जलवाष्प यानी वाटर वेपर। और पता है इस ट्रिक का असली जलवा कहाँ है? वो है जलवा शब्द में। एग्जाम में अक्सर हम लोग वाटर वेपर वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल एसी का है। तो ये मजेदार लाइन सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि एग्जाम में सेट किए गए एक ट्रैप से बचने का तरीका भी है। अच्छा, जब पॉल्यूशन बढ़ा तो उसको कंट्रोल करने के लिए लॉज की जरूरत पड़ी। इंडिया में इन लॉज का ऑर्डर याद रखने के लिए एक घर बनाने की स्टोरी सोचिए, ठीक है? सबसे पहले 1972 में हम अपने घर में वाइल्ड लाइफ लाए। फिर 74 में उनके पीने के लिए पानी यानी वाटर एक्ट का इंतजाम किया। 80 में घर के चारों तरफ फॉरेस्ट यानी जंगल लगाया। 81 में ताज़ी हवा के लिए समझो खिड़कियां खोली, मतलब एयर एक्ट आया। और फाइनली 1986 में इस पूरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ा सा छाता लगा दिया, जिसे हम अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। लेकिन ये जो अम्ब्रेला एक्ट है ना 1986 का, ये ऐसे ही नहीं आ गया। ये 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी का डायरेक्ट रिजल्ट था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस ट्रेजेडी के बाद ही एक ऐसे ऑल इन वन कानून की जरूरत महसूस हुई जो पूरे एनवायरनमेंट को एक साथ सेफ्टी दे सके। यही तो मेन पॉइंट है। सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, उनके बीच के डॉट्स को कनेक्ट करना, वही है रियल लर्निंग। अब इंडिया से निकलकर चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, मॉन्ट्रियल और क्योटो। लेकिन टेंशन की बात नहीं, इसके लिए भी हमारे पास एक स्मार्ट फाइलिंग सिस्टम है।
चलिए अपने माइंड में दो वर्चुअल फाइल्स बनाते हैं। एक है एमओ की ठंडी बर्फीली फाइल और दूसरी है केसी की जलती हुई गर्म फाइल। मॉन्ट्रियल का एम और ओजोन का ओ मिलकर बना एमओ। अब सोचिए ये फाइल ठंडी क्यों है? सिंपल, क्योंकि ओजोन होल ठंडे अंटार्कटिका के ऊपर है। दूसरी तरफ क्योटो का के और कार्बन का सी मिलके बना केसी। ये फाइल जल रही है क्योंकि कार्बन एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो एमओ यानी ठंडी फाइल ओजोन के लिए और केसी यानी गर्म फाइल कार्बन के लिए। सिंपल। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात हो रही है तो रामसार कन्वेंशन को तो हम भूल ही नहीं सकते। 1971 में ईरान के रामसार शहर में यह समझौता हुआ था वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए। और इन वेटलैंड्स का एक बहुत ही पावरफुल नाम है किडनीज ऑफ द अर्थ। पता है क्यों? क्योंकि जैसे हमारी किडनी हमारे खून को साफ करती है, वैसे ही वेटलैंड्स पानी में घुले पोल्यूशन को फिल्टर कर देती हैं। चलिए अब एक और ऐसी जगह चलते हैं जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन इन्हें बनाने वाले लोग अलग अलग हैं और इन्हें याद रखने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। इसको याद रखने के लिए एक विजुअल ट्रिक यूज करते हैं। पहले हैं अर्न्स्ट हैकल, जिन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया। हैकल साउंड करता है हैक जैसा, तो इमेजिन करो एक हैकर ने इकोलॉजी के कोड को हैक कर लिया। दूसरी तरफ हैं एजी टैंसली, जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया। टैंसली में टेंट की साउंड आ रही है ना, तो सोचो टैंसली ने इकोसिस्टम में टेंट लगाया। हैकर इकोलॉजी को स्टडी करता है और कैंपर इकोसिस्टम में रहता है। अब कभी नहीं भूलेंगे। तो अब हम आते हैं इस पूरी बात के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये जो सारे तरीके हमने देखे, ये सिर्फ शॉर्टकट्स नहीं है, बल्कि ये एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नया नजरिया है इस बात को समझने का कि रियल लर्निंग आखिर होती क्या है। तो आज हमने बेसिकली 3 तरह की टेक्निक्स यूज की हैं। पहली क्रोनोलॉजी यानी कहानी बनाकर चीजों को सीक्वेंस में याद करना, जैसे हमने लॉस के साथ किया। दूसरी फोनेटिक्स मतलब साउंड्स का यूज करना, जैसे एमओ और केसी में किया। और तीसरी विजुअल मेमोरी यानी अजीब से फनी से विजुअल बनाना, जैसे ओजोन के 16 होल्स या हेकल का हैकर वाला मास्क। यही है स्मार्ट स्टडी की पावर। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर लाता है। अगर ये कहानियां और कनेक्शंस किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को इतना इजी बना सकते हैं, तो फिर असली एग्जाम किस चीज का है? वो सिर्फ मेमोरी का टेस्ट नहीं है। असली एग्जाम इस बात का है कि हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन के बीच कितनी स्मार्टनेस से कनेक्शन बना पाते हैं, इन डॉट्स को जोड़ पाते हैं, क्योंकि डॉट्स को जोड़ना ही असली पढ़ाई है।